तरीके से काबू में है। लोगों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी है। हालांकि इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई है। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए हजारीबाग पुलिस तैयार है। आपको बता दें कि कल रात मंगला जुलूस पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। पथराव के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। फिर से हालात काबू में नहीं आए तो पुलिस ने 4 राउंड हवाई फायरिंग भी की। इसके बाद भीड़ तितर बितर हो गई। हजारीबाग में स्थिति अभी नियंत्रण में है। दोनों ही तरफ से 55 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है और 200 अज्ञात लोगों को भी मामले का अभियुक्त बनाया गया है। आगे कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए भी सरकार ने निर्देश दिए हैं। हजारीबाग में जो घटना घटी नहीं होनी चाहिए। मैं जैसे कहता हूं कि यदि राज्य को बांटा जाए तो 2 तरह के घटना, एक है एक्सपेक्टेड, है कि अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड मायने ऐसे ट्रबल स्पॉट जो पूर्व से चिन्हित है, जहां पर की घटनाएं हो सकती हैं। तो हजारीबाग वाली घटना भी ऐसी जगह पर है जहां पे मतलब पूर्व में हो चुकी है घटनाएं। इन जगहों पर तो घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरा अनएक्सपेक्टेड, कोई ऐसा गांव है, कोई ऐसा मोहल्ला जहां पूर्व का कोई इतिहास नहीं है, क्या घटना घटी। तो मेरा कहना है कि एक्सपेक्टेड में डिप्लॉयमेंट बढ़िया किया जाए और अनएक्सपेक्टेड में पुलिस का रिएक्शन बढ़िया होना चाहिए। अगर कहीं घटना घट जाती है तो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए कि घटना घटने के तुरंत बाद हमारा कंट्रोल रूम, हमारी मोबाइल फोन्स, हमारे सीनियर अफसर, मोबाइल गाड़ियां तुरंत उस घटना पर पहुंचकर। स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो वहाँ पे मैजिस्ट्रेट डिप्यूट थे, समझाने के बाद भी लोगों ने नहीं माना और इन लोगों के ऊपर भी पथराव हो गया। पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, अपनी जान की सुरक्षा के लिए जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 2 चक्र गोली चली है, हवाई फायरिंग हुआ, जिसके बाद स्थिति नियंत्रण में है। दोनों ओर से 5-5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। इसके अतिरिक्त लगभग 200 लोगों को गैर नामजद अभियुक्त बनाया गया है अज्ञात लोगों पर, और स्थिति नियंत्रण में है प्रतिवेदन के अनुसार। हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान हिंसक झड़प का मुद्दा आज झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर भी गूंजा। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सदन के बाहर जमकर हंगामा किया। बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर हाथ में तख्ती लेकर प्रोटेस्ट किया और हमले को सोची समझी साजिश कहा। उन्होंने कहा कि हमले सिर्फ हिंदू त्योहारों में हो रहे हैं, सरकार को इसे देखना चाहिए। काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और इस सरकार से जो उम्मीद है वह उसी लाइन पर सरकार चल रही है। आज अब हिंदुओं को अपने पर्व त्योहार में खुशी पूर्वक पर्व त्योहार मनाने का भी छूट यह सरकार देने नहीं जा रही है। देखिए, ये तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस प्रकार का कार्य कर रही है। जब मंगला जुलूस इतना शांति भाव से 100 साल से अधिक समय से निकल रहा है तो उसके ऊपर में पथराव किया जाता है, तो आखिर सरकार किसे संरक्षण देना चाहती है? हजारीबाग हिंसा को लेकर जहां बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया तो वहीं सदन के अंदर भी मामले की गूंज सुनाई दी। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने घटना की पूरी जानकारी दी तो वहीं बीजेपी विधायक ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए पत्थर चलाने वालों पर कार्रवाई की मांग की। अभी आज सवेरे आपने भी अखबार को देखा होगा कि हजारीबाग की घटना बहुत ही दुखद घटना है कि बार बार इस प्रकार से हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर हमला होना कहीं ना कहीं लगता है कि अपराधियों को, जो इस प्रकार के जो एलिमेंट्स है, उनको कहीं ना कहीं प्रश्रय मिलता है। और इसलिए हम अध्यक्ष महोदय से ये मैं कहना चाहूंगा कि सरकार से आपके माध्यम से कि हमारे पास बहुत सारे तकनीक है, आखिर आप उस पर्व में उस तकनीकों का आप उपयोग करिए, ड्रोन कैमरा का उपयोग करिए, लाइट की पूरी व्यवस्था करिए और साथ ही जगह जगह पर आप सीसीटीवी कैमरा भी आप लगाइए
और उसके साथ साथ जिस रोड से सेंसिटिव या जुलूस से जाती है, सेंसिटिव नहीं भी है तब भी जुलूस से जाती है, तो भाड़े से कैमरा को हायर करके कैमरा मैन को और घर की छतों पर जगह जगह लगा करके और ये सब करवाइए, ताकि ये पता चल सके आखिर हिंदुओं के पर्व में कौन पत्थर चलाता है। रामनवमी त्योहार के द्वितीय मंगला जुलूस के समय करीब 10 बजे सदर थाना अंतर्गत अशोक चौक के पास चतरा बस स्टैंड का जुलूस, जिसकी गाड़ी पर GTC लिखा हुआ था, जो पंच मंदिर चौक से झंडा चौक के बीच गुजर रहा था, जब पुलिस अशोक चौक के पास पहुंची तो वहां पर आपत्तिजनक गाना बजाए जाने को लेकर दोनों समुदायों के बीच झड़प हो गई। झड़प के दौरान दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी। पुलिस एवं प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के द्वारा दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया जाता रहा। जब वहां पुलिस प्रतिनियुक्त था, मजिस्ट्रेट था और मंगलवारी जुलूस पूरा हजारीबाग का फेमस, उसके बाद ऐसी घटना घट रही है। ये चेक एंड बैलेंस कि 5 हिंदू, मैं सुबह में बोल के आया था प्रेस के सामने कि 5 ठो हिंदू पर होगा, 5 ठो मुस्लिम पर होगा। ये सरकार चेक एंड बैलेंस जो कर रही है अध्यक्ष महोदय, जिसने पत्थर चलाया उस पर कार्रवाई हो। हजारीबाग मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सवाल किया कि हिंदुओं के पर्व में भी ऐसा क्यों होता है, पता लगना चाहिए। हिंदू पर्व में कौन पत्थर चलाता है जबकि मुसलमानों के पर्व के दौरान कुछ भी नहीं होता। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों और असामाजिक तत्वों को प्रश्रय मिला है क्योंकि प्रशासन तुष्टीकरण को ध्यान में रखकर कार्रवाई करती है। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हेल्दी पॉलिटिक्स करनी चाहिए। ऐसे विषयों पर राजनीति करना उनके लिए या फिर संसदीय व्यवस्था के लिए शोभनीय नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। आगे कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए सरकार संजीदा है। ये लोग मंगलवारी को जुलूस नहीं बल्कि खेल रहे थे, लाठी चला अपना जो खेलते हैं, और उस पर फिर वहाँ पत्थर चलाना, फिर हंगामा खड़ा करना, तो ये बिल्कुल लगता है सोची समझी साजिश है। और हिंदुओं की पर्व त्योहार में बाधा उत्पन्न करना, आतंकित करना, तो ये मुझे लगता है कि ये कहीं से भी कोई क्षमा योग्य नहीं है। देखिए, एक बात तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो एक हेल्दी पॉलिटिक्स करे। ऐसे विषयों पर उन्हें राजनीति करना उनके लिए या फिर संसदीय व्यवस्था के लिए शोभा नहीं देता है। अटपटी बात है। अब वहाँ जो मंगला जुलूस निकल रहा था रामनवमी के अवसर पर, तो उसमें क्या इंडिया गठबंधन के लोगों ने कहा था कि आपत्तिजनक गाना बजाइए, और दूसरे पक्ष को क्या कहा था कि आप लोग रोक दीजिए, पथराव करिए। ये परिस्थिति जन्य कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो सर्कमस्टांसेस से उत्पन्न होती है, वही घटना है। हजारीबाग के सदर थाने में हुई झड़प के बाद आज हजारीबाग जिला प्रशासन की तरफ से शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें दोनों समुदायों के लोग पहुंचे। हजारीबाग के सदर अनुमंडल पदाधिकारी बैद्यनाथ कामती ने दोनों समुदाय के पक्षों की राय सुनी। उन्होंने दोनों समुदायों से मिलकर भाईचारे के साथ अपने अपने त्योहार मनाने की भी अपील की। त्योहारी सीजन के मद्देनजर रांची में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पुलिस अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। पुलिस मुख्यालय में हुई बैठक में त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। डीजीपी ने तमाम पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत किया जाए। इस दौरान
रूट प्लानिंग, भीड़ नियंत्रण, लाठीचार्ज के नियमों और सुरक्षा उपायों पर गहन समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि अनावश्यक छुट्टियां रद्द की जाएंगी और सुरक्षा बलों को तैनात किया जाएगा। राज्य भर में आरएएफ की तैनाती के भी आदेश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि डीजे पर किसी भी तरह के भड़काऊ गाना न बजे और रांची और हजारीबाग में विशेष नजर रखी जाए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर नजर बनाए रखना है। ऑपरेशंस स्पेशल ब्रांच, जेजे और सभी विभाग के पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। इस मीटिंग का उद्देश्य था कि आने वाले रामनवमी, सरहुल और हमारा ये जो ईद का पर्व है, इसको शांति से बीते और किसी प्रकार की कोई विधि व्यवस्था की समस्या ना हो, इसके लिए डिटेल्ड रिव्यू किया गया है और सभी से उनका फीडबैक लिया गया है। इस रिव्यू को करने से पहले स्पेशल ब्रांच ने 25 पॉइंट पर हर ज़िला का एक खाका तैयार किया था। इस खाका को हर ज़िला के एसपी, डीसी, डीआईजी, आईजी के साथ शेयर किया गया है और उनको बोला गया है कि इस खाका के अनुरूप अपने अपने ज़िला के फोर्सेस का और व्यवस्था का रिव्यू करें